सोनीपत सारथी जन सेवा चैरिटेबल ट्रस्ट रजिस्टर्ड सोनीपत द्वारा अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस के जागरूकता अभियान के तहत वर्ष 2022 की थीम अंतर पीढ़ीगत एकजुटता, सभी उम्र के लिए एक दुनिया बनाना विषय पर सेमिनार एवं युवाओं को प्रोत्साहित करने हेतु यूथ आइकन अवार्ड सम्मान समारोह का आयोजन हिंदू कॉलेज ऑफ एजुकेशन सोनीपत में किया गया। इस अवसर पर जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के सचिव एवं चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट रमेश चंद्र ने मुख्य अतिथि के रूप में शिरकत की। कार्यक्रम की अध्यक्षता दिल्ली उच्च न्यायालय के अधिवक्ता अनिल कुमार जैन ने की। वह विशिष्ट अतिथि के रूप में उप सिविल सर्जन सोनीपत डॉक्टर नीरज यादव, सीए प्रिया गर्ग नई दिल्ली, हिंदू कॉलेज ऑफ एजुकेशन सोनीपत की प्रिंसिपल राजबाला जाखड़ मौजूद रही। इस अवसर पर युवाओं द्वारा भव्य सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रस्तुत किए गए। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट रमेश चंद्र ने युवाओं को संबोधित करते हुए कहा कि युवा किसी भी राष्ट्र की शक्ति होते हैं और विशेषकर भारत जैसे महान राष्ट्र की ऊर्जा तो युवाओं में ही निहित है। बड़े बुजुर्गों के अनुभव और युवाओं का जोश किसी भी क्षेत्र में कामयाबी हासिल कर सकता है, लेकिन वहीं युवा अगर गलत रास्ते पर चले गए हुए भोग और विलासिता की ओर अग्रसर होता है तो वह अपने साथ ही देश को भी गर्त में ले जाने का कार्य करता है। उन्होंने आह्वान किया कि युवा अपनी ऊर्जा सकारात्मक कार्यों में लगाए और युवा सामूहिक रूप से और व्यक्तिगत रूप से विकास के लक्ष्यों के प्रयासों को जारी रखे। इस अवसर पर सारथी ट्रस्ट के संस्थापक चेयरमैन सतपाल अहलावत ने कहा कि भारत युवाओं का देश है, एक ऐसा देश जहां की अधिकतर जनसंख्या युवाओं की है और यह हमारे देश की सबसे बड़ी ताकत है। अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस मनाना तभी सार्थक होगा जब नव निर्माण के पथ पर बढ़ेंगे युवा। युवा क्रांति का प्रतीक है, ऊर्जा का स्रोत है। इस क्रांति एवं ऊर्जा का उपयोग रचनात्मक एवं सृजनात्मक हो। उन्होंने कहा, सारथी ट्रस्ट द्वारा स्कूलों, कॉलेजों में और शैक्षिक योग संस्थानों में युवाओं की सकारात्मक शक्ति का उपयोग समाज और राष्ट्र कल्याण के लिए करने हेतु विभिन्न जागरूकता और मोटिवेशनल कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं ताकि वे बुरी विसंगतियों से दूर रहें और उनका सही मार्गदर्शन हो सके। अहलावत ने कहा कि पूरी दुनिया की सरकारें युवाओं के मुद्दों, उनके सपनों, उनके लक्ष्यों पर ध्यान दें। सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक और राजनीतिक प्रत्येक स्तर पर उनकी भागीदारी सुनिश्चित हो, तभी इस दिवस को मनाने का उद्देश्य सार्थक हो पाएगा। के लिए अवार्ड मिलने सर सामने प्लीज, सर सामने प्लीज। सर प्लीज सामने, सर सामने प्लीज, सर प्लीज सामने।
birthday to Sachin. Why of 14 years? जो उन्होंने मुझे मौका दिया आप लोगों से रूबरू और सभी जो मेहमान और जो उपस्थित सभी लोगों को मेरी तरफ से इस यूथ इंटरनेशनल डे की हार्दिक शुभकामनाएं। हमारे जो नवयुवक हैं, जो यूथ है, they are full of energy, but our elders are full of experience. So अकेली एनर्जी को until unless it is channelized in a proper direction, it is of no use. It is not going to be a constructive one. It may lead to the destruction. अभी इस नौजवान लड़के ने जो बताया, हमारा हरियाणा यूनिक बताया कि सबसे प्यारा हमारा हरियाणा क्यों प्यारा है। सबसे पहली चीज तो ये है कि हम फॉर्चुनेट है कि हमने हरियाणा भारतवर्ष में जन्म लिया है, वो भी हरियाणा प्रदेश में जन्म लिया है। मुझे याद आई अपने पिछले जवानी के दिनों की, व्हेन आई वाज इन एयरफोर्स। वहाँ हरियाणा के जो लोग थे एयरफोर्स के अंदर अलग से दिखाई देते थे, अलग से उनकी एक यूनिक पहचान थी। वी यूज्ड टू फील प्राउड टू बी फ्रॉम हरियाणा। उसके बाद एयरपोर्ट छोड़ने के बावजूद कारण उसके पीछे क्या था? हमारा कल्चरल बैकग्राउंड, हमारी प्रोस्पेरिटी, हमारे संस्कार, हमारी संस्कृति जो एक हरियाणा की है, वो यूनिक है अपने आप में। एयरपोर्ट छोड़ने के बावजूद आई गॉट सिलेक्टेड इन नवोदय विद्यालय HPG इंग्लिश। पोस्टिंग दे दी मुझे बलिया, जो कि बिहार और यूपी बॉर्डर के ऊपर है। देन आई केम टू नो कि देखो दूसरे स्टेट्स में क्या हाल है। आप अगर कभी उस साइड में, अगर हमारे इंडिया के अंदर काफी ऐसे स्टेट्स हैं जो कि बहुत ज्यादा बीमारू स्टेट्स कहा जाता है, उनको बहुत ज्यादा बैकवर्ड्स है। वहां अगर आप जाके देखोगे, जो 5 रुपए में एक लिट्टी चोखा खा के बेचारे जो है अपना जीवन निर्वाह करते हैं वो। तो पहली चीज तो हमें जो इस हरियाणा के अंदर पैदा होने के लिए भगवान का जो हमारे को पैदा करने के लिए उसका शुक्रिया अदा करना चाहिए कि हरियाणा में हमारे को पैदा किया। और हरियाणा का यूथ जो है, मैं समझता हूँ वैसे तो सभी यूथ है दे आर फुल ऑफ एनर्जी, मगर हरियाणा का यूथ डबल एनर्जी से फुलफिल्ड है। और इसका जो जीता जागता उदाहरण है कि जो इंडिया जो मेडल लेके आता हमारे स्पोर्ट्स के अंदर, इंटरनेशनल स्पोर्ट्स के अंदर, वो आधे से ज्यादा हरियाणा से होते हैं। और आपको मेरी